क्रेडिट कार्ड पर अपना मन मार कर 8 से 5,000 रुपया घर में भेजते हैं। अगर घर में कोई हली जली हो गया तो बच्चे बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो इन्हीं सारी विषयों को जब कोई बात होती है, हमको 79 साल, 80 में 1 ही साल कम है आज़ादी का हो चुका है, और बहुत सारी सरकारें बनी बिगड़ी विचारधाराएं आई। कोई अपने आप को समाजवादी कहता है, कोई राष्ट्रवादी कहता है, कोई सनातनी कहता है। कई मुद्दों को लेकर आपको विभिन्न जातियों को तोड़ और जाति का नेता बना दिया ताकि आपका वोट जागृत हो जाए और आपकी मूल समस्याओं से आपको ध्यान भटकाया जाए। लेकिन जो बाबा साहब का अवधारणा था, जो उनकी परिकल्पना थी कि हमारा भारत जिसमें गरीब गुरुआ लोग उस समय की जो समस्या थी, वो समाज में विभेद था, समाज में कई तरह की बुराइयां थी, प्रथाएं थी, उसको खत्म करते हुए हम लोग 2025 में खड़े हैं और 2025 में हमको मूल्यांकन करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमको जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। हम भी दुनिया के कई देशों में काम किया है इंजीनियर, तो वहाँ देखे कि वहाँ की जीवन स्तर बहुत अच्छी है। वहाँ पर हमारे बहुत सारे बच्चे गल्फ कंट्री में जाकर काम करते हैं, दिरहम वहाँ मिलता है, दिनार मिलता है, डॉलर मिलता है, पौंड मिलता है। तो रोजगार की तलाश में न कि वो गुजरात में ही नहीं रहते हैं, वो कई देशों का भी भ्रमण करते हैं। तो हम भी उसी तरह से हमने कई देशों में काम किया, 20-25 देशों में हमने काम करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। तो वहाँ देखे कि वहाँ का जीवन शैली कितनी अच्छी है, वहाँ के लोग बड़े खुशहाल है क्योंकि उनको पारिश्रमिक जो मजदूरी है ज़्यादा मिलता है, यहाँ पर मजदूरी बहुत कम मिलता है। आज आप सोच के देखिए इस समय क्या होने वाला है। अभी भी आज के डेट में भी हमारी महिलाएं मजबूर है कटनी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। 80% समाज उसी अवस्था में, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, कहीं ईंट का मकान बन गया है, पहले मिट्टी का हुआ करता था, अभी थोड़ा ईंट का मकान हो गया है, किसी के पास मोबाइल फोन हो गया है और किसी के पास मोटरसाइकिल। तो ये विकास नहीं हुआ क्योंकि आपको कम से कम खर्चे के हिसाब से महंगाई भी आप देख रहे हैं। तो आपको क्या किया जा रहा है कि आपके वोट को भी खरीदा जा रहा है, वो भी उन लोग षड्यंत्र करके आपकी वोट खरीद लेते हैं और सरकार बनाते हैं मिलजुल। फिर भी चुनाव पर आप आएंगे, कहेंगे कि हमको वोट दिए, हम आपकी समस्याओं को हल करेंगे। लेकिन चुनाव के बाद आपस में मिलजुल कर सरकार बनाते हैं। इसलिए सरकार बनाते हैं क्योंकि बिहार का बजट जो है 3 लाख करोड़ रुपया है। बिहार का बजट जो भी मुख्यमंत्री है वो 3 लाख करोड़ का मालिक है। तो आप समझिए वो विभिन्न प्रकार की योजनाएं वो बनाते हैं। आपको लगेगा कि हमारे लिए योजनाएं बन रही है, लेकिन उस पर आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि अगर आपके घर में नल लगा दिया गया और वहाँ बोरिंग जो है मोटर चालू नहीं किया जाए तो पानी यहाँ नहीं आएगा। उसी प्रकार की योजनाएं बनती है। योजनाएं बनाने के बाद उसमें पैसा नहीं डाला जाता, समुचित पैसा नहीं डालेंगे तो आपको एक सीमा, समय सीमा के अंतर्गत आपका जो योजना है वो फलीभूत नहीं होगा। इसलिए वो लोग आपके साथ गेम कर रहे हैं। आपको भी पता होगा कि 4 मुखिया अभी तक 20 साल का जो शासन चल रहा है उसमें 4 मुखिया आए होंगे, विभिन्न नाम से आए होंगे। तो 4 मुखिया मिलकर आपकी नली गली अभी तक ठीक नहीं कर पाए। तो ये जो व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए अभी आपको लगभग बहुत सारे इंदिरा के जेठ लोग आते होंगे और ये आपको इंदिरा आवास के लिए लिस्ट में नाम डलवाने के लिए कुछ पैसा मांगते हैं। ये कालाबाजारी आपको अनंत काल तक चलेगा। इसलिए हम लोग का अवधारणा है कि आप जनता का राज बनिए, अपना राज बनाइए, अपने बच्चों के लिए आप वोट करें। इसमें और भी हम लोग वादे कर रहे हैं कि आपको सस्ता ऋण देंगे। सस्ता ऋण मतलब हुआ कि 4% ब्याज दर सालाना, 4% जब भी आप बैंकों में पैसा जमा करते हैं अपना, तो आपको 3 से 4% ब्याज मिलता है। वही पैसा छोटे छोटे ये माइक्रो फाइनेंस वाले गाँव गिरान में समूह लोन दे रहे हैं, कई तरह का लोन दे रहे हैं। तो 1% सबसे कम लोन प्रति माह वो 12% हो जाता है सालाना। तो अगर आप 1 लाख रुपया देते हैं तो आपको 12,000 और देना पड़ता है। तो हम लोग कर रहे हैं कि गरीब गुरुआ उसकी गारंटी सरकार ले, क्योंकि बाबा साहब ने ये संविधान जो बनाया था वो लोक कल्याणकारी संविधान है। लोक कल्याण का मतलब होता है कि नागरिक के जीवन में प्रति वर्ष कितना उन्नति हुआ। तो आप 79 साल में आपको समझिए अगर 500 भी उन्नति होता है प्रति वर्ष तो आपका आमदनी कम से कम महीना में 40,000 रुपये। अभी आमदनी 30 से 35,000 सालाना है।
औसत निकाला गया है, तो इसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हर समाज के लोग, IAS अधिकारी हैं, जज है और भी अनुभवी लोग हैं, वो बैठ कर ये मंथन करे, जैसे समंदर का मंथन हुआ था उस प्रकार से ही बिहार का मंथन हो रहा है कि भाई हमारा जो बिहार है वो बीमारू है, मजदूर प्रदेश क्यों बने, इसलिए कि सरकारें यहाँ काम नहीं की, वो जातियों